नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य ध्यान आमिर। यहाँ एक प्रश्न पूछा है। प्रश्न बहुत सारे साधकों के मन में उठता है और प्रश्न बड़ा मजेदार है। प्रश्न पूछा है कि परमात्मा मुझे कब मिलेंगे, मुझसे नाराज क्यों है। और इसी तरीके से एक व्यक्ति ने प्रश्न पूछा है कि परमात्मा की तो बारिश जहां वो चाहेगा बरसेगी, मेरे चाहने से थोड़ी ना कुछ होगा। बड़ी प्यारी प्यारी, बड़ी अच्छी अच्छी बातें हमारा मन हमें बता देता है। पूछा है कि परमात्मा मुझे कब मिलेगा, मुझसे क्यों नाराज है। इतनी प्यारी बात है, कितनी सुंदर बात है। किसी को भी बताओ तो उसे भी लगेगा कि हाँ, ये तो गलत है। परमात्मा इसे क्यों नहीं मिल रहा, ये तो जिंदगी भर तड़प रहा है, इसे परमात्मा क्यों नहीं मिल रहा, इससे नाराज है। और लोगों से पूछोगे, वो कह देंगे कर्मों के कारण तुम्हें परमात्मा नहीं मिल रहा, कर्मों की गति के कारण परमात्मा मिलता है। तुम भी बातों को छाती पर लगाकर बैठ जाओगे, हमारे कर्म ही ऐसे। बहुत सारे साधक कहते हैं हमारे कर्म ही ऐसे, हमें कहां मिलेगा वो। परमात्मा की तरफ से यहां बोलने वाला तो कोई है ही नहीं जो तुम्हें बताए। मैं परमात्मा की तरफ से बोल रहा हूं, यूं समझो मैं परमात्मा बोल रहा हूं। तुम्हें कब मिलेगा परमात्मा? तुम्हें मिल भी जाए तो तुम उसे भगा दोगे, क्योंकि तुम्हें तो अभी बीवी बच्चे, माँ बाप, भाई बहन, मकान, बैंक बैलेंस सब प्यारा है। तुम तो उसे भगा दोगे। परमात्मा तुम्हारे लिए आकर चमत्कार करे, तुम्हारी बेटी की नौकरी लग जाए, तुम्हारा बैलेंस बढ़ जाए, तो एक बार की लगेगा परमात्मा है। परमात्मा तो ये कहेगा चल छोड़ सब कुछ और मुक्त हो। तुम तैयार नहीं होगे। फिर तुम कहते हो कि परमात्मा तो सब जगह बरस रहा है, उसकी मर्जी। परमात्मा कोई इंसान थोड़ी ना जो आसमान में कुर्सी लगाकर बैठा है, जो अपनी मर्जी चला रहा है। अपने ईमानदारी से आंख बंद करके, छाती पे हाथ रख के अपने से पूछो, तुम्हारे हृदय में परमात्मा के लिए जगह है? तुमने हृदय खाली करा? आज भी तुम्हारे हृदय में तुम्हारी फैमिली, आज भी तुम्हारे हृदय में वासनाएं भोगने की इच्छा। बुद्ध को 2,500 से 3,000 साल पहले मिल गया, तुम्हें नहीं मिला अभी तक। बुद्ध खाली हो गए थे बिल्कुल। उनको पता लग गया कि यहां पर जो भी कुछ है दुख ही दुख है, यहां जो भी कुछ है वो मरेगा ही मरेगा। तुम्हें तो ऐसा लगता ही नहीं। दूसरे की लाश को, दूसरे के शरीर को शमशान घाट में जलाते हुए, जलते हुए मैंने शमशान घाट में देखा है। यहां जल रहा है एक आदमी, वहां 2 आदमी 4 आदमी खड़े होकर बात कर रहे हैं। अच्छा बताएं, डेट निकालें, फिर हम लड़की को बताते हैं, आप लड़का लेके आ जाए घर पे, शादी की बात करें। शमशान घाट में चिता जल रही है, उस चिता के पास खड़े होकर शादी की बात हो रही है। तुम परमात्मा को चाह भी रहे हो, और परमात्मा तुम्हारे लिए क्या सबसे पहला है? तुमने जिंदगी में जो चाहा और जिसके लिए ईमानदारी से काम करा वो तो तुम्हें मिल गया। तुम्हारे लिए परमात्मा जो है पार्ट टाइम वर्क है। तुम्हारे लिए परमात्मा जो है खाली टाइम बच गया, अब ऊब गए, कुछ नहीं करना, चलो ध्यान साधना कर लो। तुम्हारी ये स्थिति है। और तुम कहते हो परमात्मा जब चाहेगा। मैं कहता हूं जब तुम चाहोगे तब मिलोगे। तुम्हारी चाह ही अधूरी है। तुम्हारी चाह अधूरी है। कमी तुम में है, परमात्मा में नहीं। सूरज आसमान में निकला हुआ है, नीले आकाश में। तुम्हारी आंख में रेत का कंकड़ पड़ा है। तुम्हारी आंख में समाज का, संस्कार का, वासनाओं का, नियम सिद्धांतों का, जाति का,
जातिवाद का तुम्हारी आंख में कंकड़ पड़ा, तुम्हें सूरज दिखाई नहीं दे रहा, फिर तुम कह रहे हो सूरज की मर्जी। ये तो सूरज की मर्जी है, सूरज जब मर्जी दिखाई दे, हमारी तो मर्जी चल ही नहीं सकती। गजब की चालाकी तुम्हारे दिमाग की। तो तुम तो निर्दोष हो, बिल्कुल कोरे कागज की तरह। और दुष्ट तो वो परमात्मा ही है जो तुम्हें मिल नहीं रहा। सारी गलती तो सिर्फ परमात्मा की है, तुम तो बिल्कुल पवित्र शुद्ध हो। अपने को थोड़ा ध्यान से देखना और ये बहानेबाजी छोड़ दो, इसमें कुछ भी नहीं रखा। जब तुम ऐसा सोचते हो तो तुम अपने इधर और इधर ये तय कर लेना कि तुम्हारी डिमांड दोबारा इस पृथ्वी पर आने की है। ये पक्का तय कर लेना, मानो या ना मानो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर तुम्हारे सारे कदम जिस रास्ते पे चल रहे हैं वो दोबारा इस पृथ्वी पर तुम्हें लेकर आएगा। इसे ध्यान रखना। और अब ये नहीं कहना कि परमात्मा की मर्जी। परमात्मा की ना तो मर्जी होती है ना नामर्जी होती है। परमात्मा मर्जी ना मर्जी के पार है। उसका कोई सिद्धांत नियम नहीं है। वहां कोई ग्रंथ, कोई जाति, कोई न्यायाधीश, वहां कुछ भी नहीं है। निराकार है बस वो, और बिना किसी कारण के है। तुम अपने मन की चालाकी और गंदगी उसके ऊपर मत थोपो, अपने को धोखा मत दो। और ऐसे अगर प्रश्न करने हो तो मैं यही कहूंगा किसी दूसरे गुरु से करना जो तुम्हारे सर पे हाथ फेर दे और कहे हाँ मैं ठीक है, मैं कुछ करता हूं तुम्हारे लिए। सच में तुम्हारे कर्म ऐसे होंगे इसलिए परमात्मा नहीं मिलता। तुम चाहते ही नहीं हो। खामा खाई का बेकार की बात। एक गुरु की किताब, एक बच्चे को मैंने देखा, बड़ी मजेदार बात है। एक बच्चे को मैंने देखा, मैं घर में गया, जब मैं घर में गया उनके तो उनसे बात करी, अभी कुछ ही समय की बात है। तो उन्होंने एक छोटा सा रैक बना रखा था, उस रैक में जो है एक चाणक्य, आचार्य चाणक्य जी की बुक थी, एक दो बुक और थी, और उसमें जो है वहां एक गुरु की बुक रखी हुई थी। ओशो रजनीश की बुक वहां पर लाइन से रखी हुई थी। तो जिन मित्र के घर गया था वो मेरे साधक हैं, सन्यासी हैं। तो उनसे मैंने कहा कि तुम ओशो की बुक पढ़ते हो, बहुत अच्छे जगत गुरु हुए, बहुत प्यारे गुरु हैं, उनकी बुक बहुत अच्छी होंगी, तो बहुत अच्छी बात है अगर तुम उनकी बुक पढ़ते हो। उन्होंने कहा मैं नहीं पढ़ता, ये तो मेरे बेटे ने लाकर रखी है। तो मैंने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है अगर तुम्हारा बेटा पढ़ता है। उसने कहा वो भी नहीं पढ़ता, उसने लाके इसलिए रखी है, उसने कहा कि आजकल जो है ओशो का फैशन है, ओशो को बहुत लोग मानते हैं, तो जब हमारे कोई घर में आएगा और ये बुक देखेगा तो उसे लगेगा ये बहुत पढ़े लिखे समझदार लोग हैं। जैसे ही वो बच्चे की मैंने बात सुनी मुझे हंसी भी आई, मगर मैंने देखा बहुत सारे साधक तो यही कर रहे हैं। समाज में अच्छा लगता है ये कहना कि हम ध्यान साधना करते हैं, कि हम परमात्मा ढूंढ रहे हैं। कहीं कोई कहता कि देखो वो तो शराब के नशे में पड़ा रहता है, तो ये कहने में बड़ा मजा आता है कि नहीं नहीं, साधना करो, परमात्मा में डूबो। हम तो देखो दिन रात साधना करते हैं। थोड़ा होश में आ जाओ। काल किसी वक्त भी डंडा लेके आ ही रहा है। थोड़ा होश में आओ। मौत आए उससे पहले थोड़ा जाग जाओ। मैं नहीं कह रहा कि संसार छोड़ो, वासना भोगनी है, ईमानदारी से वासना ही भोग लो, पूरा 100% ही उतर जाओ, ताकि पता तो लगे वहां कुछ भी नहीं, फिर परमात्मा में लीन हो सको। तो ये मत कहना कि परमात्मा की मर्जी, कि वो जब चाहेगा तब हमें दर्शन देगा। ये मत कहना कि मेरे कर्मों की वजह से नहीं मिल रहा। ये झूठी झूठी बातें अपने को धोखा देने के लिए तो अच्छी हैं,
मेरे साथ अच्छी नहीं है। ठीक है, मुझे यह भी उम्मीद है कि तुम दोबारा मुझसे कभी प्रश्न नहीं पूछोगे। आनंदित रहो, सदा खुश रहो। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।